महिला 30 से 35% हम कह सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो 40% महिला शिक्षिका बहाल हुई और सब परेशान हैं। यह अति हो गया कि संगठन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति पैदा करना चाहते हैं बिहार में। दिक्कत यह है कि 9 से 5 बजे तक समय सारणी कहीं देश में कहीं है किसी स्कूल की समय सारणी 9 बजे से 5 बजे तक। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। सबको जोड़कर एक बड़ी लड़ाई इस बिहार में हम इस शिक्षा विभाग के जो गैर नियम के विपरीत गैर संवैधानिक जो निर्णय निर्देश निकल रहे हैं उसको वापस कराने की मांग और ऐसे पदाधिकारी को हटाने की भी मांग। शिक्षण व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता जब पूरे बिहार के शिक्षक और कर्मचारी काम करने वाले इस ऐसे अपर मुख्य सचिव के इस नियम विरुद्ध निर्णय से वह प्रताड़ित हों। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं के पाठक, उसके बाद से लगातार जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। और बात अगर प्राथमिक विद्यालय की करिए या फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के करिए, तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। ऐसे में आज एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की हुई है। और नेतृत्वकर्ता कौन है? तो MLC CPI के संजय कुमार सिंह हैं। अब इन्हीं से जुड़ेंगे कि आखिर क्या हो गया कि इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है और के पाठक को लेकर बहुत कुछ अभी बातचीत हो रही थी। देखिए, जो के पाठक अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा जो लगातार गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विपरीत जो निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय का शिक्षक हो, कर्मचारी हो या प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो, आप सोच सकते हैं कि ये अव्यावहारिक निर्देश कि आज इस अभी का मौसम क्या है, 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। स्कूल का आवर 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। आज 1,20,000 नई नियुक्तियां जो हुई, सबका पोस्टिंग भी देहाती क्षेत्र में भी हुआ। अब महिला 30 से 35% हम कह सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो 40% महिला शिक्षिका बहाल हुई और सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। तो ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं और अब तो यह अति हो गया कि संगठन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक संगठन हो, चाहे वह कर्मचारी संगठन हो, जो निबंधित है, निबंधन विभाग देता है। अब वो कहते हैं, अब उनकी सोच कहाँ कितना समृद्ध है कि वो कहते हैं कि न हम किसी को अब संबंधन देंगे और कोई भी बयान देगा विभाग के विरुद्ध में, विभाग के निर्णयों के विरुद्ध में, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति पैदा करना चाहते हैं बिहार में। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। जिस ढंग से हम महामहिम कुलाधिपति से मिलने गए थे सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं और इन बातों को कहेंगे। और चूंकि हम उस स्तर पर हमने उन पर प्रिविलेज भी लाया है, हम विधायकी स्तर पर तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अब सांगठनिक स्तर पर भी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 12 तारीख को बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ की बैठक हुई थी। आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ बैठक करके एक संयुक्त संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम पेंशनर समाज को भी जोड़ेंगे, हम वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज को जोड़ेंगे, हम इंटर महाविद्यालय को जोड़ेंगे। सबको जोड़कर एक बड़ी लड़ाई इस बिहार में हम इस शिक्षा विभाग के जो गैर नियम के विपरीत गैर संवैधानिक जो निर्णय निर्देश निकल रहे हैं उसको वापस कराने की मांग और ऐसे पदाधिकारी को हटाने की भी मांग। अभी आप जो भाषण दे रहे थे, आप लोगों की बैठक चल रही थी, उसमें बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही थी कि 10 तारीख के पहले कुछ होगा, क्या होगा?
ये लोग तो अब अभी निर्णय लेंगे, बैठक करके बताएंगे। ये खत्म हो जाता है तो बताएंगे ये लोग, अध्यक्ष मंडल के लोग। आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री फील गुड की सिचुएशन में है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि देखिए, सवाल है कि एक हम अपनी कमी भी बताए हैं कि हमारे शिक्षकों में भी कुछ कमजोरी थी, कमी थी। मानवीय गुण है कि जब आप चीज़ को ढीला छोड़ दीजिएगा तो उसका लाभ लेना चाहेगा। लेकिन ठीक है, आज तो शिक्षक सब जा रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बने, आगे बढ़े, हमारे राज्य के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले? कौन नहीं चाहेगा, इस राज्य का नागरिक। और तो इस ढंग से स्कूलों को और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता जब पूरे बिहार के शिक्षक और कर्मचारी काम करने वाले इस ऐसे अपर मुख्य सचिव के इस नियम विरुद्ध निर्णय से वह प्रताड़ित हों, आतंकित हों, भयभीत हों और उसका कष्ट भोग रहे हैं ऐसे निर्देशों का। तो निश्चित रूप से आपके सहयोगी दल के नेता तो ये कहते हैं कि के पाठक के आने से शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हो गया, जो शिक्षक समय पे नहीं आ रहे थे अब आ रहे हैं। अच्छा, तो हमको ये बताइए, यही तो हम फील गुड की बात कह रहे हैं कि यही फील गुड है कि यहाँ बैठकर टीचर स्कूल में चला जाएगा, उससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। कि शिक्षक जब तक स्वतंत्र रूप से, मानसिक रूप से सही नहीं रहेगा तो बच्चों को सही शिक्षा दे भी नहीं सकता। तो दिक्कत क्या है मानसिक रूप से शिक्षकों के सामने? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 9 से 5 बजे तक समय सारणी कहीं देश में कहीं है किसी स्कूल की समय सारणी 9 बजे से 5 बजे तक? यही सब कारण है। हाँ, बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी बैठक जारी है और काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं इस बैठक में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर भी, साथ ही साथ के पाठक के आदेश को लेकर भी। अब देखिए, बड़ी लड़ाई की बात हो रही है, मुख्यमंत्री फील गुड की सिचुएशन में है, ये बातें चल रही है। अब देखिए, आज जो ये बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ निकलता है और उसके बाद कुछ बड़ा ऐलान करने की बात हो रही है, वो भी खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।